तो सारे भाई है ना भाई, मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। 24 तारीख ने इंग्लिश वाले बड़का का पेपर है भाई, अंग्रेजी का। अच्छा, ये दोनों बात बोलते कि इंग्लिश और अंग्रेजी, कि मैं तो डफर बाणक हूँ ना भाई। तो उन बच्चों के लिए जो मेरी तरह वीक बच्चे हैं, उनके लिए एक पैटर्न लाया हूँ, वो सिर्फ पास हो जाएं। जिनको यूँ लगा भाई इंग्लिश से फोबिया है, इंग्लिश का पेपर तो होगा नहीं क्लियर, पता नहीं कितनी टेंशन है, टेंशन ना पालो। बहुत बढ़िया सा एक प्रोसेस तैयार किया है। फिलहाल मैं डीएवी स्कूल में हूँ, हमारे साथ है सारिका मैम। मैम नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते मैम कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। 15 साल का एक्सपीरियंस मैम आपका। जी मैम। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो मेरी तरह वीक बच्चे हैं इंग्लिश में, फोबिया है इंग्लिश, पता नहीं पेपर कैसा होगा, पास होंगे कि नहीं होंगे, कैसे करें, क्या करें, पास होना उनके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल है? पहला सवाल। बहुत आसान है। इंग्लिश में फेल हमने तो बहुत कम बच्चे देखे हैं, ज़्यादातर इंग्लिश में पास हो जाते हैं। हो ही जाते हैं। इंग्लिश में आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें तो क्वेश्चन पेपर में मिल जाती हैं, जिसको आपने सिर्फ उठाना आना चाहिए। पता नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे आप इंग्लिश के मैम हैं तो आपके लिए तो लगता ही होगा भी आसान है। उस बच्चे के लिए जो मेरी तरह वीक है, उसके लिए थोड़ा सा ऐसा कंसेप्ट बता दीजिए भाई, वो एटलीस्ट ये तो पढ़ ही जाए, ये तो कर ही जाए। 2 दिन 1 दिन का समय बीच में है, कितना वो करे, वो पास हो जाए। 80 नंबर का पेपर है उसका। 80 नंबर का पेपर है जी। 20 नंबर के इंटरनल है। जी। ठीक है। इंटरनल में 6 मार्क्स मिनिमम ज़रूरी है, वो आप सब बच्चों को 15 से ऊपर लगभग टीचर्स दे देते हैं। मिल ही जाते हैं। कोई बात नहीं। बच्चे हमें जो नंबर स्कोर करने हैं वो है 26। अब सबसे पहले आप कह रहे हो कि क्या याद करके जाए। बहुत इंटरेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा, सॉरी मैम। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 20 नंबर के इंटरनल हैं तो बच्चे 13 नंबर ही लेने। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 26 मिनिमम मार्क्स है दैट यू आर टू स्कोर इन थियोरी लैंग्वेज पेपर मीन्स टू गेट पास। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं यार इंग्लिश है, ग्रामर में कुछ ना कुछ छापाएंगे, +2 में तो ग्रामर ही नहीं। नहीं, ग्रामर नहीं है, बट वो आपकी ग्रामर हर क्वेश्चन में चेक हो रही है, आपकी राइटिंग में चेक हो रही है, आपके लिटरेचर में चेक हो रही है, उसके मार्क्स मिल रहे हैं। उसके मार्क्स मिल रहे हैं। अलग से ग्रामर नहीं है। 10th तक बहुत ग्रामर पढ़ ली, बोर हो चुके। आप थोड़ा सा सीरीज पढ़ लें। अब हाँ। तो मैम बताइए कि उसको पास होना है, 26 मार्क्स एटलीस्ट लेने ही लेने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो विद डिफरेंट सेक्शंस। मैं इंग्लिश में बोलूँ या हिंदी में? नहीं, आप हिंदी में बोले क्योंकि मेरे तरफ ओके। तो हमारे 3 सेक्शन है, जिसमें से पहला सेक्शन है रीडिंग सेक्शन। ठीक है। उसमें होता 20 मार्क्स 2 पैसेज आएंगे आपके पास अनसीन, जो आपने पहले कभी नहीं देखे, तो उसके लिए आपको पढ़ के तो नहीं जाना ना। हाँ, वो तो आपको वो ऑन द स्पॉट आपको क्वेश्चन पेपर में मिल रहा है। उस मिले हुए में से आपको आंसर ढूंढने हैं। क्वेश्चन वही होंगे, आंसर भी आपको ये ओपन बुक टेस्ट समझ लीजिए आप इसे। तो बुक आपके सामने है, जो आप चाहते हो कि हमें पास होने के लिए बुक चाहिए, बुक हमने आपकी खोल दी है, आपको 2 पैसेज दे दिए। क्वेश्चंस सारे ऑब्जेक्टिव, 1 मार्क्स के 2 पैसेज हैं, 10 + 10। 2 पैसेज आएंगे। पहला पैसेज डिस्क्रिप्टिव, फैक्चुअल, लिटरेरी, कोई भी आर्टिकल कुछ भी आ गया, उसके ऊपर आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। 10 के 10 ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि MCQ हैं। ज़्यादातर लोगों को, बच्चों को मैंने सुना है कि ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, MCQ नो। 5 MCQs और ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स भी ऑब्जेक्टिव है, फिल इन द ब्लैंक भी ऑब्जेक्टिव है, 1 वर्ड आंसर भी ऑब्जेक्टिव है, और आपका 1 लाइन तक का आंसर भी हो सकता है। 5 तो MCQ है। 5 MCQ है, बट MCQ को इजी ऐसे नहीं समझें, आपको बड़ा सोच के आंसर करना है। सबसे पहले आप उन 4 ऑप्शन में MCQ के बारे में बताती हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जो एलिमिनेट करना है। ये क्वेश्चन तो, ये आंसर तो बिल्कुल रॉन्ग है, काट दो। ठीक है। 1 या 2 मिल जाएंगे आपको ऑप्शन। तो हो ही नहीं सकते। हाँ, हो ही नहीं सकते, उनको काट दो। ठीक है। बचे हुए 2 को फिर आप एक बार पैसेज को ध्यान से देखो। पहले आप एक बार तो पैसेज की हरिट सी रीडिंग लेकर हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि रीड द क्वेश्चंस पढ़ लो एक बार। क्वेश्चंस पढ़ के आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा किस बारे में ये पैसेज है और मुझे किन किन बातों के आंसर्स ढूंढने हैं। ठीक है। फिर आप उसके बाद थॉरोली अपने पैसेज को पढ़ो। ठीक है। और उसके बाद आपके जो मैंने बताया 1-2 एलिमिनेट करो, और बाकी 2 में से जो क्लोजेस्ट आंसर है ये आपके सामने है खुला हुआ। आप कितना सही से पकड़ते हो ये बच्चे के ऊपर है। मतलब ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। मुश्किल नहीं है,
आजकल बच्चे स्मार्ट है, कंप्यूटर सेवी हैं, जो कहते हैं ना हम डल नहीं है बच्चे, जो इंटरप्रेट करना वगैरह वो ज़्यादा अच्छा आता है, रट्टा नहीं है। यहाँ पर आपके सामने है क्या चीज़ क्वेश्चन में पूछी जा रही है, बस आपको वो समझना है। क्वेश्चन अच्छे से समझो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और उसके हिसाब से फिर आप काम डाउन होके बैठे आराम से, है ना? हाँ जितना काम होके बैठे उतना जल्दी ग्रैब करेगा। पहले तो आपने वो जगह ढूंढनी है, भाई क्या पूछा है वो वर्ड से आपको मिल जाएगा, वहाँ पे डॉट लगा लिया आपने पेंसिल से, फिर आप उस लाइन को एक बार अच्छे से पढ़ लो, पैसेज में क्या मिला हुआ है, क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है, तो उन चारों में से फिर आपको कई बार मिल जाता है। ये ज़रूर देख लो किसी में नॉट वर्ड यूज़ किया हुआ है। भाई कई बार बच्चा क्या करता है, इतना वो पैनिक होता है उस टाइम कि वो ये नहीं देखता सिनोनिम पूछा है, ऑपोजिट पूछा है, एंटोनिम पूछा है, तो वो सिनोनिम एंटोनिम है ये ध्यान रखे। किसी में विच इज़ द रॉन्ग आंसर, विच इज़ नॉट करेक्ट, वो सिर्फ करेक्ट पे भाग पड़ता है, 3 करेक्ट है 1 रॉन्ग है। अब वो पहला करेक्ट उसको मिल गया, करेक्ट उसने करेक्ट, आगे देखे ही नहीं कि 2 करेक्ट और भी हैं। उसको ये देखना है विच इज़ नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, बस थोड़ा उस टाइम केयरफुली अटेम्प्ट करे क्वेश्चन को, पैनिक नहीं हो, कोई बात नहीं, आपके सामने सारी चीज़, आप ओपन बुक है, आप चाहते हो जो वही है। तो ये 20 नंबर में मतलब मैं ये अगर कहूँ तो एवरेज बच्चे इस पर 12 तो क्रॉस कर ही जाएगा। चलो ना आपकी ना उनकी 10 नंबर, चलो हमने 10 नंबर लगा लिए, बट इसको करेंगे संभाल कर हम। जी 10 नंबर ही हो गए। 20 में से 10 नंबर हो गए भाई, बाकी रह गए 16 नंबर, जो कि आपको 60 में से 16 लेने हैं। अब हम चलते हैं सेकंड सेक्शन पे। ठीक है। हमारा सेक्शन बी शुरू हो जाता है 3rd क्वेश्चन से। 1 और 2 तो 2 पैसेज आ गए। ठीक है। अब हमारा राइटिंग सेक्शन हुआ 20 मार्क्स का, वो भी 20 था, रीडिंग ये भी 20 है। ओके। अभी तक मैंने कोई बुक की बात नहीं की आपसे, कोई बात जिक्र हुआ नहीं, अभी मैंने कोई रटने की कुछ बात नहीं की आपसे। अभी सिर्फ नकल की बात चल रही है, ओपन बुक है। अब मैं बात करती हूँ राइटिंग की। तो हमारे 4 क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शंस हैं हमारे, ये 3rd, 4th, 5th और 6th। ठीक है। 4 क्वेश्चन आएंगे, चारों 5 नंबर के हैं, पांचों का 20, पाँचों 5, 5, 5 और 5 20। ठीक है। शुरू के 2 क्वेश्चंस 50 वर्ड्स के हैं। ओके। बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं 5th और 6th वो लॉन्ग आंसर, को लॉन्ग कॉम्पोजिशन हम उसे कहते हैं, तो वो है 125 to 150 वर्ड्स। बट देखो CBSE जो 3 नंबर का क्वेश्चन देती थी वो भी 5 का कर दिया। ओके। जो 50 वर्ड्स वाले होते थे पहले 3 नंबर के होते थे, वो भी 5 का है, और 150 वाला भी 50 का है, वो 5 मार्क्स का है। तो ये इजी है, सबके मार्क्स लगभग सेम तरीके से दिए जा रहे हैं। आपने हर क्वेश्चन भी, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन बताऊं, आपने जिन चीज़ों पे फोकस करना है, हर क्वेश्चन का फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट, रटा रटाया नोटिस है। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का नाम लिखो, नोटिस लिखो, डेट लिखो, हेडिंग लिखो, फिर 50 शब्दों में अपनी बात लिखो, सिग्नेचर करो, नाम लिखो और अपना डेजिग्नेशन लिखो। अभी 3 पॉइंट बताए, ऊपर बीच में और लास्ट। बहुत सारे मेरी तरह बच्चे हम ये सोचते हैं ऊपर वाला लिख देते हैं, नीचे वाला लिख देते हैं, इनके तो नंबर ठीक मिल जाएंगे, बीच में कुछ भी गलत सलत लिख दें। कुछ भी गलत नहीं, रेलिवेंट जरूर होना चाहिए, रिलेटेड टू क्वेश्चन। तो अगर वो लिखा है कुछ, उससे गलतियां कितनी, अभी मैंने कोई बात नहीं की, मैंने सिर्फ फॉर्मेट की बात की कि सही जगह पर सही चीज़ रखी है या नहीं। ठीक है। अगर वो आपने रखी है, ऊपर नीचे क्या लिखा है, वो जैसे नोटिस की बात है, अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो आपने सिर्फ हेडिंग और किसने लिखा है, राइटर का नाम, ये 2 चीज़ हो गई। और फिर उसमें लिखा भी होता है, वो लिखा होता है, वो आपको नाम भी देंगे, वो आपको टॉपिक भी दे देते हैं कि आप, नकल आपको सब दे रहे हैं मोस्टली इंग्लिश में, मैं आपको बताऊं। आसान पेपर है। तो आपने बस वो चीज़ों को रखना आना चाहिए जगह पर। अब इतना तो पढ़ना पड़ेगा, 12th क्लास में हो, मुश्किल में नहीं, यूट्यूब पे ही पढ़ दे, यूट्यूब पे हिंदी में पढ़ा दे। बहुत सारी चीज़ें, आप नोटिस का फॉर्मेट डालो, यूट्यूब पे सब कुछ है, पढ़ लो। वीडियो है, रील्स में सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, और आपको सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। आप फॉर्मेट डालो नोटिस का, वो मिल जाएगा, वो एक बार देख लो। आपने बताया नोटिस कर ले वो तो पहला क्वेश्चन है नोटिस, 2 नोटिस में से 1 नोटिस करना है। ओके। फॉर्मेट मैंने आपको अभी बताया है, आप भी देख लो, खुद देख सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और उसमें फॉर्मेट का 1 नंबर हो गया आपका। अच्छा, नोटिस कौन कौन से करने होंगे, नोटिस लॉस्ट फाउंड कर लो, कोई कंपटीशन कर लो, स्कूल में है, ठीक है, कोई टूर एग्जीबिशन, कोई बाहर जा रहा है वो कर लो, कोई हेल्पिंग हैंड का ऊपर कर लो कि भाई किसी ने, आपने चैरिटी करनी है, लैंड अ हेल्पिंग हैंड, कुछ कर लिया आपने, इस टाइप से कर सकते हैं आप। तो ये गिने चुने से वार्निंग कोई कर दी, इंस्ट्रक्शन, एक मीटिंग,
मैंने मीटिंग बुलानी है तो मैं क्या लिखूंगी, नोटिस क्या दूंगी अपने टीचर्स को कि दिस इज़ हाउ यू आर टू कम एंड एट दिस प्लेस दिस टाइम एट ऑन दिस डे यू आर टू कम एंड यू आर टू मीट एंड दिस इज़ द एजेंडा। हर चीज़ के अलग अलग बातें आप मन में सोच सकते हो कि किसी को अगर मैंने नोटिस लिखा है तो उसको क्या ज़रूरत है, वो क्या क्वेश्चंस उठेंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर दे दो सारे, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, एजेंडा, तो हो जाते हैं आपके। ये भी मतलब इतना मुश्किल है नहीं। इतना मुश्किल नहीं है, हाँ। तो ये आप फॉर्मेट पे कर लो, एक नंबर फॉर्मेट का हो जाता है। और फिर आपका कंटेंट जो है, मैं बोल रही हूँ सारी चीज़ें आपको मोस्टली मिली ही होती हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सिर्फ आपको उठानी है, वो चीज़ें दी सारी हुई हैं कि आपने यहाँ मीटिंग है, इस चीज़ पे मीटिंग है, इंग्लिश डिपार्टमेंट की मीटिंग है और ये एजेंडा है, फिर आपने बस उठाना आना चाहिए। तो कंटेंट के 2 नंबर हो जाते हैं। अगर आपकी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है तो 1 नंबर वो आपका आ जाएगा। कोशिश करें स्पेलिंग मिस्टेक से बचें, ग्रामेटिकल ठीक लिखें, कम लिख लो, बहुत ज़्यादा मत लिखो। कई बच्चे सोचते हैं चलो मौका मिला, एक पेज पूरा लिख दिया, 50 वर्ड्स है लिमिट, 50 वर्ड्स तो सारी आपकी कितनी लाइन में आ जाता है, 3-4 लाइन में। वो डिपेंड करता है आपने एक लाइन में कितना लिखा है। उसके लिए एक बात में एडवाइस बीच में बात को इंटरप्ट करके कि जब आप अपना आंसर शीट मिले तो एक मार्जिन तो आपको मिलता है। दूसरी तरफ इंग्लिश में कहते हैं हमने रफ वर्क थोड़ी ना करना है मैथ्स की तरह, आप वो ड्रॉ करते नहीं है, वो करनी है। उससे आपका क्वेश्चन जो आंसर शीट है वो नोटबुक टाइप बन जाती है। एक साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट पड़ता है, एक तो आपने 2 लाइन में आंसर खत्म कर दिया, चेकर को लिखा, अरे हाँ भाई 4-5 लाइन लिखी है, तो आप वो करें, स्मार्ट वर्क करते हैं। हाँ, तो ये एक इफेक्ट डालता है साइकोलॉजिकली कि एक बच्चे ने अच्छे से आंसर लिखा है। आपकी हैंडराइटिंग गंदी है, आप स्पेस छोड़ दो 2-2 वर्ड्स के बीच में, नीट लगेगी। खिचड़ी मत बनाएं, दूर लिख दो। आपकी बहुत गंदी हैंडराइटिंग है, किसी को समझ में नहीं आती, आपको खुद को नहीं आती, 2 वर्ड्स के बीच में गैप अच्छा दूर लिख दो तो फिर भी साफ लगेगी। तो 5 में से 5 नहीं, 4 नहीं, 3, 2 तो मान ही लेते हैं। नहीं, इसमें 2.5 आराम से, मतलब बच्चा हमने देखा 2.5 तो क्रॉस कर ही जाता है। 10 नंबर तो आएगा। हाँ, ये रट लो आप, बस 2-3 तरह के नोटिस रट लो। 40 में से 20 नंबर उस बच्चे के आ चुके हैं। 20 नंबर कैसे आए? क्योंकि पहले में नोटिस बोला मैंने, हाँ, नोटिस और नोटिस। दूसरे में जो है एक इनविटेशन और रिप्लाई आई जी। इनविटेशन रिप्लाई, उसके भी एक फॉर्मेट है। हाँ, अच्छा, चारों के ही बता दिया आपने। हाँ, बिल्कुल। और जो आपके ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है, 5th और 6th, जो लेटर राइटिंग है और एक आर्टिकल या रिपोर्ट है। एक और नई बात ये रही कि बोर्ड ने इस बार जो ऑप्शन दिया है ना, चाहे आर्टिकल है चाहे रिपोर्ट, टॉपिक सेम दिया है। आर्टिकल रिपोर्ट में टॉपिक सेम है और दोनों के ऊपर कंटेंट दिया है। ठीक है, उसके ऊपर अलग कंटेंट, उसके ऊपर अलग कंटेंट। बच्चा क्वेश्चन कोई भी करे, चाहे आर्टिकल करे चाहे रिपोर्ट, बट उसका कंटेंट दोनों का उठा ले। उसके पास कितना सामान हो गया लिखने के लिए। CBSE चेक करेगी कि उसने ऑर्गेनाइज कैसे किया है। उसने इंट्रोडक्शन दे दिया, उसने कॉज इफेक्ट एक जगह सारे उठा के रख दिए, उसने नेक्स्ट उसके बाद उसके सॉल्यूशन सजेशंस उठा लिए, फिर लास्ट में 2 लाइन में कंक्लूड कर दिया भाई ये होना चाहिए। ओके, चीज़ें सब हैं। ऑर्गेनाइजेशन का भी 1 नंबर है। उसको मैनेज कैसे करना है? उसको आप ये नहीं, मैंने सुबह नाश्ते की बात कर ली, फिर मैंने डिनर की बात कर ली, फिर मैं नाश्ते पे आ गई। नहीं, नाश्ते की पूरी बात करो, ब्रेकफास्ट की बात करो, फिर आप लंच का पूरा मेन्यू बनाओ, फिर डिनर पे जाओ। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, दिस इज़ द प्रॉपर सीक्वेंस ना। सिमिलरली क्या क्या चीज़ें हैं, सारी ब्रेकफास्ट वाली एक जगह रखो, सारी लंच वाली एक जगह रखो। यही कोहिजन और कोहेरेंस है जिसका 1 नंबर है। ऑर्गेनाइजेशन है वो लिख देगा ब्रेकफास्ट, फिर ब्रंच, फिर लंच, सब चीज़ें हैं। वो आपको जब सारी चीज़ें कंटेंट 2 नंबर का दे रहे हैं, 2 नंबर कंटेंट का, 1 ऑर्गेनाइजेशन का, 1 फॉर्मेट का, 1 एक्यूरेसी का, तो कंटेंट तो 2 नंबर का दे दिया आपको। अब आपको उन्हें अरेंज करना है। सारी बात अरेंजमेंट की। तो इंग्लिश में अभी तक तो सारा चीज़ मिल रही है आपको ना। मिल ही रही है। अभी वो ऐसे टॉपिक भी दे देंगे आपको कि जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, बट उसका कंटेंट दे दिया। तो ये वाला भी आप ये देख लीजिए कि सारी चीज़ें हैं। आप 2.5 10 हो गए आपके 10 नंबर। तो 40 में से 20 नंबर हो गए भाई, बाकी के बचे 40, उनमें से 6 नंबर लेने 6 नंबर लेने हैं। इतना आसान है ना, वैसे फोबिया क्रिएट कर रखा है। फोबिया है जैसे लोगों ने। बिल्कुल। हम 3rd सेक्शन पे चलते अभी। अब हम बुक उठा लेते हैं। ठीक है, काफ़ी देर हो गई, हमने 40 तक तो बिल्कुल नहीं उठाई। अब हमारी 2 बुक्स हैं। ओके। फर्स्ट है फ्लैमिंगो, जो हमारी मेन लिटरेचर बुक रीडर होती है। उसमें 8 लेसन्स हैं प्रोज के और 5 पोएम्स हैं।
एक लेसन, हाँ एक 8 लेसन में मैं मोटी मोटी बात करूँ आपसे, 8 लेसन में से वो 4 लेसन चाहिए, नहीं बात बनी। नहीं बात बनेगी। वो डीपली सारों को मत करें, वो समरी ज़रूर पढ़ के जाए सबकी। ठीक है, समरी पढ़ ले, एक लेसन की स्टोरी तो है, उसके कैरेक्टर पढ़ लिया आपने, कैरेक्टर बहुत ज़रूरी हैं। एक लेसन है, 4 कैरेक्टर है, सपोज हमारा रैट ट्रैप है भाई, एक एडला विल्मेंसन है, एक क्रॉफ्टर है और एक रैट ट्रैप सेलर है और एक उसका ओनर है मिल का, 4 लोग हैं। कैरेक्टर पता चल गए, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मेरे को समरी से पता चल गया, स्टोरी पढ़नी है। हाँ स्टोरी तो पढ़नी है हमने, स्टोरी के बाद मेरे पास जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उनको फिट कर सकती हूँ। तो एक माइंड मैप बना ले बच्चा, रैट ट्रैप, कैरेक्टर्स और ये सिचुएशन, एक हल्की सी स्टोरी लाइन, वो समरी जो आपने पढ़ी है, तो उसके बाद आपका काफ़ी काम हो जाता है। समरी हर लेसन की पढ़े, मैं ये कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने कुछ छोड़ना है, बहुत डिफ़िकल्ट है, तो एक लेसन एक पोएम और एक लेसन दूसरी बुक का मैक्सिमम। इतना भी मैं मतलब हाँ वैसे एडवाइस नहीं करती, फिर भी एक नॉट मोर देन वन, नॉट मोर देन वन। हाँ समरी पढ़ लो, कैरेक्टर्स पढ़ लो, थीम पढ़ लो, तो आपका काम चल जाएगा। जो भी क्वेश्चन आए सबसे पहले उसकी लैंग्वेज, इन 40 में से 6 नंबर तो आ ही जाएंगे। हाँ 3 तो आप देखो, जो एक 7th क्वेश्चन आएगा लिटरेचर स्टार्ट करते वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड है। पहला आएगा आपको 2 पोम की एक्सट्रैक्ट दे देंगे, स्टैंजास दे दिए, उनके ऊपर 6 नंबर के क्वेश्चन है, सारे ऑब्जेक्टिव, अगेन ओपन बुक। एक पैसे वो दे दिया मैंने एक्सट्रैक्ट पोएट्री का, और फिर उस पोएट्री के एक्सट्रैक्ट पे मैं 6 क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, 2 और ऊपर से इंटरनल चॉइस 2 मिलेंगे, 2 पोएम से एक करना है। तो आपने दोनों की समरी पढ़ी हुई है, जो आपको ज़्यादा इजी लगी, समझ गए, और 6 नंबर के क्वेश्चन पढ़ लो, तो 3 तो कहीं नहीं गए। MCQ भी होंगे उसमें, बीच में 1 वर्ड, वही ऑब्जेक्टिव, हर तरह से मिक्स क्वेश्चंस। तो 3 तो आपके ये 3 6 4 और 6, तो अब आप ये लगा लो कि 16 नंबर है, 16 में से 8 तो लोगे, पास तो मैंने करा दिया आपको। जी ठीक है। तो ये है कि आपके प्रोज में से, पोएट्री में से, और विस्तार जो बुक है आपकी दूसरी सप्लीमेंट्री, उसमें से 4 नंबर का, और इसमें से 6 और 6 12 नंबर का। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बुक है वो है फ्लैमिंगो, इस पर ज़्यादा फोकस करें। फ्लैमिंगो, हाँ फ्लैमिंगो में से 26 नंबर का आएगा और 14 मार्क्स का आएगा विस्तार में से। चलो मैम, मेरे ख्याल से हो गया कंप्लीट। हाँ ये बात, और एक और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है कि हर बच्चा, जो आप अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे जाओगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वो सारे जो भी सैम्पल पेपर आए हैं, 5 क्वेश्चंस और 2 विस्तार, मतलब 7 क्वेश्चन, 14 नंबर के क्वेश्चंस, वो सिर्फ कैरेक्टर और थीम आई है, सिर्फ कैरेक्टर और थीम घुमा फिरा के ज़रूर पूछा है। तो हर लेसन की कैरेक्टर और थीम अगर आपने कर ली तो ये क्वेश्चंस में क्या दिक्कत है? एक तो लोगे, 2 में से एक तो कैरेक्टर है, वो कैसा है हिंदी में याद कर लोगे तो भी इंग्लिश में लिखोगे, आपकी मिस्टेक की तो कटेगा आधा नंबर। अगर वो बात आपने हाँ कि वो बहुत अच्छा था या वो चोर था, तो चोर तो लिखोगे, वो गंदा आदमी था ये तो लिखोगे, तो आधा नंबर मिल गया कि नहीं मिल गया? मिस्टेक्स करिए, आपकी लैंग्वेज गलत थी, कोई बात नहीं, लैंग्वेज का हर जगह 1 नंबर है, 5 में से 1 नंबर लैंग्वेज का है। तो लैंग्वेज नहीं आती कोई बात नहीं, दिस दैट, जो भी आप प्रेपोजिशन, जो भी मिस्टेक करो करते रहो, वो बात तो लिखो ना। वो बात अगर आपने सही लिखी, किसी भी लैंग्वेज में लिखी, मतलब कितनी भी गलत लैंग्वेज में लिखी, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये सोच के आप करेंगे। और लास्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो 5-5 नंबर के दोनों बुक्स में से जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन तो आपकी बुक में से है ही नहीं, वो आपको सिर्फ उसकी स्टोरी पता है। वो हो सकता है कि आपको डायलॉग बना दें, बहुत सालों के बाद आप रैट ट्रैप सेलर जो है वो सपोज उस इंसान से मिला जिसके यहाँ चोरी की थी, उन दोनों के बीच के डायलॉग्स बनाओ। बहुत अच्छे से लिखते हैं बच्चे, ये तो बच्चे आजकल व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखनी है, बस वो वर्ड्स पूरे लिख दे कि हाँ हाउ आर यू, ओके यू चीटेड मी, यू स्टोल दिस अमाउंट फ्रॉम मी, यू आर वेरी बैड पर्सन, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दिस। डायलॉग 2 लोगों के बीच में। लेटर, आप घर आके आप बड़े सैड हो, आप लेटर लिख दो, लेटर लिख दिया। आप घर आए, डायरी एंट्री लिख दो। तो
ये क्वेश्चंस बिल्कुल हटके हैं, ज़्यादा मतलब लेसन की नॉलेज से ज़्यादा आपको आगे फ्रेम करने हैं। तो इसमें भी बच्चे, अगर आप समरी पढ़ते हो, कैरेक्टर पढ़ लेते हो, थीम पढ़ लेते हो, समरी में ही आप ये बहुत कुछ लिख दोगे। बस ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन को स्टार्ट उसी तरह करो जो लैंग्वेज है, जिस टेंस में पूछा, और ख़त्म भी उसको उसमें कर लो। और बीच में आप थोड़ी सी 2-4, बहुत अच्छा नहीं आता ज़्यादा मत लिखो, बट अटेम्प्ट ज़रूर करो, छोड़े ना कुछ भी, छोड़े नहीं, और बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखे उल्टा सीधा, क्योंकि लैंग्वेज है, जितनी बार लाइन रेड चलता रहेगा तो थोड़े मार्क्स कट जाते हैं। थैंक यू। हाँ जी, ठीक है भाई। तभी सारिका मैम ने बताया, मैं तो 26 की बात करता, बात 46 पे पहुंच गई। और 20 नंबर जो आपके इंटरनल हैं वो 20 नंबर, वो 46 और 66 नंबर, यार पास होने की बात कर रहे थे, इतने नंबर लेके कहाँ जाओगे यार। तो भाई कोशिश करूँगा ऐसी ही वीडियो और लाऊँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।